हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी कब है, इसके साथ हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, योगिनी एकादशी का क्या महत्व होता है। साथ ही में हम जानेंगे कि एकादशी के व्रत के क्या नियम होते हैं और हम ये भी जानेंगे कि आप कौन कौन से उपाय इस दिन कर सकते हैं और अपने जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशी की अत्यधिक धार्मिक मान्यता होती है। माना जाता है कि एकादशी पर पूरे मनोभाव से व्रत रखा जाए तो जीवन के सभी कष्ट छट जाते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने जितना पुण्य मिलता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती है जो हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रखी जाती है। इसी तरह आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी पर पूरे मनोभाव से भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अक्सर ही एकादशी की तिथि को लेकर उलझन की स्थिति बनती है। ऐसे में एकादशी तिथि कब है, आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून सुबह 7:18 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 22 जून को सुबह 4:27 पर हो रहा है। उदय तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत इस साल 21 जून को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 22 जून की दोपहर 1:47 से शाम को 4:35 तक किया जा सकेगा। इस शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना शुभ होता है। ये जानते हैं पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रख के भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। ये जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। योगिनी एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने की भूल न करें। योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण करने के बाद अन्न का दान करना शुभ माना गया है। ये बात जरूर ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी जी को ना तो जल चढ़ाएं, ना ही तुलसी दल तोड़ें। अगर आपको तुलसी दल अर्पित करना है तो आप उसको एक दिन पहले तोड़कर रख लें। एकादशी तिथि पर दान करने का विशेष महत्व है, तो ऐसे में योगिनी एकादशी के दिन पूजा करें और बंदर या गरीब लोगों में धन, अन्न और कपड़े आदि चीज़ों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीज़ों का दान करने से साधक को धन की प्राप्ति होती, साथ ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा अर्चना करने का विधान है, तो ऐसे इस तिथि पर तुलसी के पास दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा माना जाता है कि माँ तुलसी की पूजा करने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती है, साथ ही जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। आइए जानते हैं तुलसी से जुड़े हुए कुछ उपाय। योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी माता की भी विधिवत पूजा करें। धूप दीप जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग लगाते समय उन्हें तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर हो पाए तो योगिनी एकादशी के दिन तुलसी की माला धारण करें या पूजा के समय तुलसी की माला से जप करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन शांत रहता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो योगिनी एकादशी के दिन घर पर नया तुलसी का पौधा लाकर लगाएं। ये शुभ माना जाता है, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर हो पाए तो योगिनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी विवाह का आयोजन करें। यह बहुत पुण्यकारी माना जाता है, इससे घर में खुशहाली आती है। जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनको करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। अगर लाख मेहनत के बाद भी आपकी कंपनी या बिजनेस को अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का अधिक से अधिक मुनाफा हो, तो आज के दिन आप विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डू को प्रसाद के रूप में सबको बांट दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। अगर किसी कारणवश आपको मनपसंद वर या वधू से विवाह में लंबे समय से अड़चन आ रही है तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्र की एक माला यानी 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। साथ ही जब पूरा होने के बाद भगवान को सफेद पुष्प अर्पित करें। अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले की अपेक्षा और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। अगर आपके पास पहनने के लिए कोई पीला वस्त्र नहीं है तो
किसी भी रंग के वस्त्र पहन लें, लेकिन अपने पास एक पीला रुमाल या कोई छोटा सा पीले रंग का कपड़ा रख लें। अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है तो वह आपके कार्य में बाधा डाल रही है, तो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख में गंगाजल भरकर रख दिए। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु के चरणों का आशीर्वाद लेकर शंख में रखे उस जल को प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लें। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिसके चलते वह परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पा रहा है, तो आज के दिन स्नान आने के बाद भगवान विष्णु को दीप आदि से विधिपूर्वक पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। अपने करियर की बेहतरी के लिए आपको एक ऊंचे मुकाम तक ले जाने के लिए आज के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार जप करें, ओम नमो भगवते नारायणाय। अगर आप सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज के दिन आप भगवान विष्णु को एक जटादार पानी वाला नारियल अर्पित करें। उसे 20 मिनट बाद वहां से उठा लें और फोड़कर उसकी गिरी निकालकर परिवार के सभी सदस्यों को बांट दें और खुद भी खा लें। साथ ही उस नारियल में से निकले हुए पानी को भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। अगर आपके बच्चे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, तो अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन श्री हरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस लें। पिसी हुई हल्दी का टीका बच्चे के माथे पर और गर्दन के बीच लगा दें। अपने पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, उसके लिए आज के दिन पीले ताजे फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। साथ ही भगवान को चंदन का तिलक भी लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी।